हमारे गांव में पहले 100% चिट्टा बिकता करता जी। जो धब्बा लगा है ना पीरावाली के नाम पे, गांव पीरावाली, कि हम कहीं भी जाते हैं जी अपना गांव बताने में हमारे को शर्म आती है जी। पीरावाली गांव से साड़ा नशा बेचता है, इसको भितर करो, 1 साल के लिए बंद करवा। लगाया भी करते, नशा सर करे भी करते। अब ना नशा लगाने देंगे ना बेचने देंगे। एसपी साहब ने बहुत बढ़िया प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है। हम धन्यवाद एसपी साहब से करते हैं, जो अब नए एसपी साहब आ रहे हैं, उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नहीं, लंबा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने में जड़ से खत्म कर देंगे गाँव। 8-10 लड़के हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना के मैंने भेज दी है। मैं नहीं डरता किसी से, वो मैं डरूं या मेरे को मार देगा, उसका मैंने नाम दे दिया, वो ना, मैं नहीं डरूंगा। ये बहुत गंदा नशा है, ये इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा जी। अगर ये जैसे चलता रहे तो युवा पीढ़ी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो नशा बेचने की जमानत कराएगा उसका गांव से हुक्का पानी हम बंद करेंगे। जोड़ लिए, पाँव भी पकड़ लिए, जो बेच लिया बेच लिया। अब रहम कर दो, बच्चे, नौजवान पीढ़ी खराब हो रही। पंजाब के अंदर एक ही परिवार के 2 परिवार के एक ही बच्चे इकट्ठे मर गए टीका लगा के। गुरुद्वारे की कसम उठाते हैं जी। मंदिर हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उसको मानते हैं। जो नहीं बेचेगा ना, उसके ऊपर झूठा नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन ने जब से एक तरह से हिसार को संभाला है, उसके बाद से अलग अलग इलाकों में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा है। वहीं पे क्राइम को कंट्रोल करने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। और इस समय सबसे बड़ी बात करें तो हिसार के गांव पीड़ावाली में हम लोग हैं। पीड़ावाली गांव में नशे के कारोबार के नाम से पीड़ावाली को पहचानते थे, लोग जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत और यहाँ के सरपंच और हिसार के एसपी शशांक कुमार सावन द्वारा एक तरह से मुहिम चलाई गई, नशे के कारोबार बंद किया जाए और एक तरह से युवाओं को सुधारा जाए। उसी बीच में यहाँ पे गांव में फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हैं। गांव में आके हम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के सरपंच साहब से बातचीत करेंगे, अन्य लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या कहते हैं इस मुहिम को लेकर और क्या लगता है इस समय गाँव से नशा कितना दूर हो गया है। और जो ठप्पा एक तरह से गाँव को लगा हुआ था, नशे के कारोबारी गाँव, तो अगर उसको मिटाने के लिए कितना कामयाब एक तरह से यहाँ के पंचायत के लोग और हिसार के एसपी, हिसार का प्रशासन कितना कामयाब हो पाया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और यहाँ के सरपंच की अगर बात करें, गुरविंदर सिंह युवा सरपंच है और उनकी एक ही मुहिम, एक ही ध्येय है कि बच्चों को नशे से दूर किया जाए, बच्चों की भविष्य सुधारा जाए। एक बच्चा नशा करता है तो उसका परिवार पूरा एक तरह से उसमें हो जाता है, पीड़ा में हो जाता है। कईयों के नशे के कारण कई परिवार उजड़ भी गए हैं। लेकिन अब एक मुहिम ये चलाई गई है कि पीड़ावाली गाँव से नशे को दूर किया जाए। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ से लोगों से, लोग क्या कहते हैं इस मुहिम को लेके और प्रशासन ने जो कदम उठाया है उसको लेके क्या कहते हैं। और वो लोग अब आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मुहिम चलती गई तो कितना विश्वास है कि उनके गांव में जो ठप्पा लगा हुआ था, एक तरह से पीड़ावाली गांव को नशे के नाम से जानते थे, वो कितना एक तरह से धुलने जा रहा है, मिटने जा रहा है। पीड़ावाली गाँव नशा में एक तरह से नहीं है। पीड़ावाली गाँव का नाम एक भविष्य के साथ आने वाले समय में कि नशे का नाम ना जोड़कर पीड़ावाली का एक अलग से नाम बने। अभी इस समय पीड़ावाली में जिस हिसाब के हालात थे, पिछले वर्षों में लगातार नशे का कारोबार यहाँ होता था, इस समय की परिस्थिति क्या है जो मार्केट में आया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और आप लोगों की मिलजुल के कहीं ना कहीं नशे के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक तरह से वो कामयाबी हासिल की है जी। नमस्कार आपको, सबसे पहले जी धन्यवाद आपको करते हैं, हमारे गाँव में पहुंचे आप जी। सर। हमने एक मुहिम चलाई है जी, प्रशासन के साथ मिलकर एसपी साहब से मिले और हमारे गांव में पहले 100% चिट्टा बिकता करता जी। आज के टाइम जो मुहिम चलाई है पुलिस प्रशासन ने और पंचायत ने, तो अब 80% हमारे गांव में चिट्टा बंद हो चुका है। कुछ लोग हैं, 5-7 लोग, 10 लोग हैं जो बेच और भी रहे हैं, उनको भी हम रोक रहे हैं जी। और प्रशासन ने पूरा प्रयास कर रखा है जी। एसपी साहब ने बहुत बढ़िया प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है और हमारी पंचायत की तरफ से पूरा सहयोग और गांव की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। और हम इस जड़ को खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म करेंगे जी चिट्टा को। चिट्टे के कारण बहुत सारे युवा, उनकी भविष्य भी एक तरह से खत्म हो रही थी, परिवार वाले उनसे परेशान थे, बहुत सारे नशे के कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे थे। आने वाले समय में नशे के कारण परिवार आगे नहीं बढ़ता था, शादी करने के बाद भी बच्चे भी नहीं होते थे, मतलब बहुत सारी परिस्थितियां थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से युवा सरपंच और बुजुर्ग जो साथ लगकर और गाँव को एक तरह से अच्छे नशे से दूर करने के लिए मुहिम उठाई और प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। इस समय की हम लोग बात करें, लगातार आप लोग ये प्रयास में जारी हैं और अभी जैसे प्रशासन की तरफ से जो आप कह रहे हैं ना,
तरह की राइडर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो कि कारोबार करते हैं उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो क्या मानते हैं कि अगर इसी तरह से आप लोग चलेंगे तो कितना कामयाब मानते हैं आप लोग कि हाँ नशा बिल्कुल पूरी तरह से गाँव में बंद होगा? जी, जब ये अब ये चल रहा है ना, जो प्रशासन की तरफ से और पंचायत की तरफ से ये चलता रहे इस तरह, ज्यादा नहीं, लंबा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 महीना 1.5 महीने में जड़ से खत्म कर देंगे गांव में जी चिट्टा जी। बिल्कुल ही हम यही चाहते हैं कि प्रशासन का सहयोग हमारे को चाहिए जी, और गांव वालों का सहयोग चाहिए। पंचायत पूरा साथ दे रही है और पंचायत के जितने मेंबर है साथ हैं जी, और हम गांव में नशा बंद करवा दें जी। लगभग 20 से 25 दिन लगातार पुलिस यहाँ पे राउंड मारती रही है, आप लोगों ने सहयोग भी किया, बहुत सारे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, 20 से 25 के करीब मेरे ख्याल से मुकदमा दर्ज भी हुए, उनमें से 10-11 के करीब उनको अंदर भी एक तरह से दिया है। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि गाँव में फर्क भी पड़ा है, लोग जो नशे का कारोबार करते हैं वो सहमे हैं। ऐसे है जी, पहले से फर्क पड़ा है जी। मुकदमे जी ऐसे है जी, कईयों पे जिस तरह हमारे गांव में सारा गांव तो चिट्टा बेचता नहीं है जी, 500-600 घर है, उसमें लगा लो 50 घर होंगे, 40 घर होंगे, इससे ऊपर नहीं है जी। नामदारी हैं बाकी सारे, और जितने भी बच्चे युवा 750 बच्चे तो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं जी, कि गांव हमारा सारा बदनाम हो रहा है जी। कि लेकिन अब पूरा पहले से बहुत रोक है जी। अब पहले मुकदमे सभी किसी पे 10 मुकदमे, किसी पे 8 मुकदमे, उनको हमने समझाया भी है कि आगे से ये बंद कर दो, ये बहुत गंदा नशा है, ये इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा जी। अगर ये जैसे चलता रहे तो युवा पीढ़ी बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी। तो लोग कितना मदद कर रहे हैं, सहयोग कितना कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं जी सर, ऐसे है जी, कुछ लोग पीछे हटते हैं, डरते भी हैं कि अपने अपने हिसाब से कोई चलता है, लेकिन हम पंचायत की तरफ से हमारा पूरा सहयोग है जी। हम कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ चलेंगे। सबसे बड़ी शिक्षा है जी। आज के टाइम देखो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है जी। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर इस नशे में दलदल में फंसते गए तो क्या होगा जी, करियर खराब हो जाएगा बच्चे का, आगे कैसे पीढ़ी बढ़ेगी। तो हालांकि इतने वर्षों से एक तरह से यहाँ एक गांव बदनाम था, पीड़ावाली का नाम अगर सोचते हैं तो लोग सोचते हैं नशे का गांव है, उसको एक तरह से धोलने के लिए, नशे का कारोबार करते हैं उसको एक तरह से गांव पीड़ावाली को जो एक तरह से स्टैंप लगा हुआ था उसको मिटाने के लिए आप लोगों ने प्रयास किया। तो कैसा आपको लग रहा है इस समय जो मुहिम आपने शुरू की है प्रशासन के साथ मिलके, एक तरह से कामयाब होती दिख रही है? तो जी हम कामयाब 100 की 100 होंगे जी इसमें। हम नशे को जड़ से खत्म करेंगे जी। हाँ जी, एक जो धब्बा लगा है ना पीरावाली के नाम पे, गांव पीरावाली, कि हम कहीं भी जाते हैं जी अपना गांव बताने में हमारे को शर्म आती है जी। पीरावाली गांव से ये हमारे को शर्म महसूस होती है जी। तो हम ये धब्बा 100% मिटाएंगे जी। ये धब्बा जगहों के लगा हुआ ना, पीरावाली एक नशा बेचने में फेमस गाँव में पूरे ऑल इंडिया में, तो वो हम धब्बा मिटाएंगे जी। बहुत अच्छी बात सरपंच साहब ने कही। जो भी धब्बा लगा हुआ था पीड़ावाली गांव के, एक तरह से नशे का कारोबार की बात करें तो हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पीड़ावाली के नाम से नशे के कारोबार से गांव को जाना जाता था, और उसको मिटाने के लिए इन्होंने भी एक तरह से मन बना लिया। वहीं पर प्रशासन का सहयोग भी, क्यों प्रशासन का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर सरपंच, जिला परिषद के मेंबर या यहाँ के एक तरह से टीम है, अगर उन्होंने प्रयास किया अकेले ने तो कामयाब नहीं होता, प्रशासन का सहयोग चाहिए होता है। लेकिन प्रशासन, हिसार पुलिस की तरफ से, हिसार के जिला प्रशासन की तरफ से पूरा मदद इनको मिल रहा है। तो आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे इस समय? जैसे गांव के लोग भी आपको देख रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग भी दे रहे हैं, एक जैसे यहाँ पे पीड़ावाली में फिलहाल है, और भी इलाके कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नशे बिकते हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, युवा बच्चे तो देखो जी नशे की दलदल में कई फंस चुके हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। एकदम तो सर निकलते भी नहीं, कि एक नशा ही एक ऐसा है जी, एक बार लगाने से ना आदमी तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमारी तो यही है युवा बच्चों को कि अपना ये नशे से दूर रहे, अपना पढ़ाई लिखाई में और अपने काम में ध्यान दें। हम तो यही कहते हैं, गांव वालों को समझाते हैं, सभी बच्चों को समझाते हैं। हम स्कूल में भी हमारा प्रोग्राम होता है, कहीं हमने तो ये भी, और भी बड़े बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों में बहुत नशा है, लेकिन वहाँ बदनाम नहीं है गांव, लेकिन नशा वहाँ भी बिक रहा है, और गांवों में, काफी गांवों में बिक रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी अपना जितना ही बच सके जरूर बचे जी इससे। ये नशा एक बहुत गंदी चीज है, ये चिट्टे का तो बहुत नशा गंदा है जी। चिट्टे का नशा बहुत गंदा, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम और भी बातचीत करेंगे। जैसे कि यहाँ से लगातार एक तरह से कोई न कोई सामाजिक कार्यों को लेकर आगे बात करते आए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? सरपंच साहब युवा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस समय जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की है, कितना कामयाब मानते हैं? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जी। हम
आज से नहीं प्रयास कर रहे, काफी सालों से लगे हुए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब पूरा गांव, पूरा प्रशासन, पहले प्रशासन होता है जी, प्रशासन पंचायत को साथ देगा ना तो पंचायत खुल के साथ देगी। हम धन्यवाद एसपी साहब से करते हैं, जो अब नए एसपी साहब आ रहे हैं उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। हमारे गांव में जो मुहिम चलाई है नशे की बंद करना होने की, लेकिन वो लगभग 90-80% बंद हो चुका है। 8-10 लड़के हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना के मैंने भेज दी है। मैं नहीं डरता किसी से, वो मैं डरूं या मेरे को मार देगा उसका मैंने नाम दे दिया वो ना, मैं नहीं डरूंगा। नशे के बारे में मैं नहीं डरूंगा। ये बच्चे हैं, ये सारे आ रहे हैं, ये कुछ नशा करते भी थे तो ये इन्होंने बच्चों ने छोड़ दिया, दिल से छोड़ दिया। इन बच्चों ने कह दिया मैं हम जिंदगी तक ना तो नशा पिएंगे ना ही हम बेचेंगे, मैं इनके साथ हूं। झूठा मुकदमा किसी के ऊपर होना नहीं चाहिए। जो सारा बेचता है, मैं मीडियम के सामने मैं मुंह से कह रहा हूं, जो गंदा नशा बेचता है उसको हम बख्शेंगे नहीं, ना ही प्रशासन बख्शेगा ना पंचायत वाले बख्शेंगे। हमारी शादी है 12 तारीख तक लास्ट, 12 तारीख के बाद पूरे गांव को इकट्ठा करूंगा। जो नशा बेचने की जमानत कराएगा उसका गांव से हुक्का पानी हम बंद करेंगे। आगे की मुहिम हमारी ये है। आप प्यार से मानेंगे तो ठीक है, प्यार से नहीं मानेंगे तो अंदर ठोकेंगे, अंदर ठोक के बाहर आएंगे तो हम ठोकेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जी। ये नशा ऐसी चीज होगी जो बेच लिया, हमने हाथ भी जोड़ लिए, पांव भी पकड़ लिए, जो बेच लिया बेच लिया। अब रहम कर दो, बच्चे नौजवान पीढ़ी खराब हो रही। पंजाब के अंदर एक ही परिवार के 2 परिवार के एक ही बच्चे इकट्ठे मर गए टीका लगा के, बताओ कितनी दुख की बात है। अपना जो पीढ़ी है, हिंदुस्तान को ऐसा टाइम देगा फिर दोबारा से गुलाम हो जाएगा। ये क्या कौन कर रहा है? ये बाहर विदेशों वाले ये अपने हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं एक पीरा वाली नहीं जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गांव में, हर जिले में, हर घर में, हर कॉलोनी में घर घर मुहिम चले। जो नशा बेचता है उसको ठोको अंदर, प्रशासन के हम साथ हैं। कोई भी प्रशासन से गांव में कोई हल्ला उल्ली करेगा, हम प्रशासन के साथ हैं। हम पहले हम मरेंगे, बाद में प्रशासन। जी, जैसे अगर इस तरह के व्यक्ति अगर सामने आएंगे और इस तरह के हौसले के साथ अगर कोई न कोई कदम उठाएंगे तो हिंदुस्तान से एक तरह से नशा खत्म हो सकता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब चिट्टे में बिल्कुल एक तरह से ग्रस्त है, फैमिलियां खत्म हो रही हैं, अपने बच्चे खत्म हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और पंजाब से सटे हुए डबवाली की हम बात करें, सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की उस साइड की बात करें, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी पहल करनी चाहिए इसके लिए। और ऐसे अधिकारी जैसे हिसार के एसपी साहब हैं, इसी तरह के अधिकारी अगर हर जगह होंगे तो कहीं ना कहीं नशा खोर हैं उनको सलाखों के पीछे डाल के और बच्चों को नशे से दूर करने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोगों की मुहिम कामयाब होती दिख रही है। इतने वर्षों का जो ठप्पा था पीरावाली गांव के ऊपर, नशा का गांव है, नशे का कारोबार करता है, उसको मिटाने के लिए आप लोगों ने प्रयास किया। देखो जी, मेरा ये छोटा भाई है जरनैल सिंह, इसका लड़का सरपंच है जी। ये भतीजा है मेरा जी। मैं बड़ा हूँ भाई से यार, ये छोटे भाई का लड़का है। हम तकरीबन परिवार में ही हमारे सरपंची रहती है। प्रशासन को ही पता है, हम प्रशासन को साथ बहुत दिया है चिट्टा बंद कराने का। आगे ऊपर से ऊपर बड़े से बड़ा अधिकारी है। अब शायद हमारे को तो इस चीज का पता नहीं है भाई, सीएम तक जितने ऊपर डीजीपी है या एसपी है और डीएसपी साहब, ये बड़े बड़े अधिकारी इकट्ठे होकर इन्होंने कोई मीटिंग करी होगी गुफिया, जो इतना कदम एकदम उठाया है। ये कदम जो उठाया बंद करवाने का, बहुत बढ़िया उठाया है। ऐसे चलता रहेगा तो चिट्टा बंद हो जाएगा। और हमारे गांव के कई लड़के हैं जो छोड़ गए, मेरे पास ही ये बैठे जी, बिल्कुल बंद कर गए। बोला हम क्या बंद कर दिया, हमने बेचना पीना कोई भी करते थे, हम बंद कर दिया भाई। हम अपना कोई कारोबार चलाएंगे भी, कोई ऐसा ना हो भी हमारे को पिछला हमने जो पुराना बेचा कर दे या कुछ भी कराया कर दे, उसके बारे में कोई प्रशासन आ जाए और हमारे को पुलिस उठा के ले जाए, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देगी। हमने आपको बुलाना था, आप गांव की सर्वे के लिए आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। मैं तो प्रशासन को, एसपी साहब को, जो हमारे एसएचओ साहब हैं, CI 1 CI 2 सदर थाना, इनको रिक्वेस्ट करने के लिए हम जाना है। ये 12 तारीख के बाद एसपी साहब को ही मिलेंगे। हम ये जो छोड़ गए ना, ये लिख के देंगे, अरे मीडिया में भी बोल देंगे भी, जब इकट्ठे होंगे प्रशासन के एसपी साहब के पास हम ले जाएंगे। ये अब छोड़ने के लिए आए, हमारे को कई बार मिले, इन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल भी। आगे इनके ऊपर कोई निजायज या कोई मुकदमा
ना हो। जो नहीं मानता उसके ऊपर नजायज जायज करे, हम उनके साथ है, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ हैं। भी जो छोड़ गया उनके ऊपर नहीं होना चाहिए कोई नजायज या कुछ तरह। तो जैसे कि इन्होंने बात की जो पहले नशा करते थे या नशे के कारोबार में सम्मिलित थे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो, क्योंकि अभी इस समय नशा छोड़ के, नशे के कारोबार छोड़ के वो लोग सुधरने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो। अगर इसके बाद भी, कहने के बाद भी कोई नशा बेचता हो, नशे का कारोबार करता हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह की बात यहाँ पे कही जी। ऐसे जी जो बेचेगा नशा, हम खुल के बताएंगे ये नशा बेच रहा है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के भीतर करो। जो नहीं बेच रहा, हम गुरुद्वारे की कसम उठाते हैं जी, मंदिर हमारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उसको मानते हैं। जो नहीं बेचेगा ना उसके ऊपर झूठा नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो कई बारी जो झूठी लाग डांट होती है जी, आपस में मतलब पार्टीबाजी भी होती है, फोन पे झूठ बोल देते हैं ये नशा बेच रहा है। पहले पंचायत से पूछे, कोई भी बेचता है हमारे से खुफिया पूछे, अंदर से पूछे, हम बताएंगे। हम गुरुद्वारे की ऐसी झूठी कसम नहीं उठाएंगे, हम मर जाएंगे, झूठी कसम नहीं उठाते। लेकिन जो नहीं बेचता उसके ऊपर मुकदमा बनने नहीं देंगे, जो बेचेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसको बड़ी पंचायत में कहेंगे ये साड़ा नशा बेचता है, इसको भीतर करो, 1 साल के लिए बंद करो, आने के लिए वो नशा बेचे ना। हमने कसम उठा ली, हम दिल से कह रहे हैं, अंदर की आत्मा हमारी रोती है। जब नौजवान पीढ़ी मरती है ना, हांसी में एक लड़का नौजवान मरा है, हमारी आत्मा रोती है। कहाँ हिंदुस्तान जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? पहले फौज में लगा कर दे, अब फौज का कोई बचेगा नहीं, हिंदुस्तान कैसे बचेगा जी? ये सबका प्रयास होना चाहिए, आप लोगों का भी होना चाहिए। आपको भी धन्यवाद करते, जैसे आप प्रयास कर रहे हो, हमारे पास आए हो, ऐसी बातें हम जो बोल रहे हैं ये सबके तक जाएगी तो हर नागरिक इसको जागरूक होगा जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी मुहिम आप लोग चला रहे हैं, आप बच्चों के भविष्य की आप लोग सोच रहे हैं। आपको भी बधाई हो, इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं और बेधड़क एक तरह से वो होकर आप लोग एक तरह से इस मुहिम में आप जुट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। आप 1 साल और रहो इस हिसार के अंदर तो आपका धन्यवाद होगा। आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, आप फूलो और बढ़ो और डीजी बनो हमारे गांव और पूरे हरियाणा को, पूरे हिसार को सुधार दो। हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत को लेकर के लोगों में एक अच्छी वो है भावना, क्योंकि ये एसपी यहाँ आने के बाद शहर में बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है। और वो सबसे मोटी अगर बात करें तो पीड़ावाली गांव, जो एक तरह से नशे का गांव कहा जाता था, नशे का ठप्पा इस गांव को लगा हुआ था, उसको धोने के लिए गांव के मेंबर ने तो प्रयास किया, साथ में एसपी साहब का अगर साथ ना होता तो ये संभव नहीं था और उन्होंने पूरा साथ दिया। उनका तहे दिल से इन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। आप लोग क्या कहेंगे, नशे पूरी तरह से अब बंद गांव में? बिल्कुल बंद, कोई कारोबार नहीं, कोई नशा नुशा कुछ नहीं जी। आप क्या कहेंगे? सर कभी जिंदगी में पहले नशा करया करते और इस नशे में अलमोन भी थे हम। अभी कभी जिंदगी तक हमने पंचायत को कह दिया कि हमने कभी जिंदगी में कोई नशा नहीं बेचेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, और ना ही गांव में बेचने देंगे, हम पंचायत के साथ है जी। आप क्या कहना चाहोगे, जैसे युवा आप हैं, अगर आप लोग सुधर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुधार होगा? सर सारे लगाया भी करते नशा, सर करे भी करते, अब ना नशा लगाने देंगे, ना बेचने देंगे, ना किसी चीज नशा जो बेचेगा उसको हम पकड़ाएंगे। प्रशासन के साथ हैं हम। पंचायत हमारे गांव में गुरुवेंद्र सरपंच बना है, जो इसने ये मुहिम चला रखी है नशे की, ये बहुत बढ़िया काम करा है जी, प्रशासन मिलकर जी। आप क्या कहना चाहेंगे? पंचायत के साथ ही हैं, पंचायत के साथ हैं, कहीं ना कहीं अच्छी मुहिम शुरू की है ताकि बच्चों के भविष्य, आप लोगों का भविष्य मतलब खराब ना हो। ये तो जी, तो ये देखिए सारे के सारे लोग सहमत हैं और पूरे 100 की 100 नशा था हमारे गांव में, अभी कम से कम 10% रह गया। 10-12 लड़के जो करने लग रहे हैं, हम उनके पीछे लगेंगे, उनको पकड़ाएंगे, पंचायत को पकड़ के देंगे, प्रशासन का साथ देंगे। सर ये हमारी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर कभी झूठा मुकदमा ना किया जाए। सरपंच हमारा कोई लग डाट में नाम देता है तो सरपंच के पास आए, सरपंच के पास आए, हमारे को सरपंच लेके जाएगा। भी हम गलत होंगे या सही होंगे वो हमारी पंचायत फैसला करेगी। हम ये गलत होंगे वहाँ हमारी पंचायत हमारे को प्रशासन को देगी जी। तो हम कभी जिंदगी में ये काम नहीं करेंगे। तो जैसे कि जो एक तरह से इस कारोबार में सम्मिलित थे या नशा करते थे, वो लोग भी पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे से भविष्य में नशा नहीं होगा, नशे का कारोबार नहीं होगा और गाँव एक तरह से सुधरने की ओर, गाँव में एक विकास की ओर, युवाओं की एक तरह से भविष्य की ओर गाँव बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। जिस हिसाब से इस समय सरपंच साहब उनके
उनके पिताजी, उनके जितने भी साथी सहयोगी जो प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस समय, जैसे कि जो गांव में सुधार लाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं 90% सुधार बताया जा रहा है, गांव में नशे एक तरह से दूर हो रहा है। जी जी, 90% खत्म हो चुका है इस गांव में, और थोड़ा बहुत है वो भी हो जाएगा। जैसे इन भाइयों ने कहा कि हमारे ऊपर निजायज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट बात कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है जी, कोई गलत शलत रिपोर्ट दे देता है कोई कि ये बेच रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा डल जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बंदे के ऊपर निजायज पर्चा दर्ज हो जाता है तो फिर वो बंदा उसी लाइन में फिर आ जाता है, ये गलत है। पंचायत से पूरी छानबीन होनी चाहिए, प्रशासन को आके करनी चाहिए। पंचायत मेंबर 5-7 सरपंच से पूछा जाना चाहिए कि ये बंदा काम करता है या नहीं करता है, तो उसी हिसाब से उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए, वरना नहीं होना चाहिए। जो एक तरह से सुधरने का जिनको मौका चाहिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं नाजायज नहीं होना चाहिए। पिछला जो कारोबार करते थे और सुधर जी जी जी, कर रहे हैं उनके ऊपर जो कर रहे हैं उनके ऊपर होना चाहिए, जो छोड़ चुके हैं उनके ऊपर नहीं मुकदमा होना चाहिए। जी। तो जैसे हमने बातचीत की, पीड़ावाड़ी गांव में जो नशा का कारोबार होता था, नशा बिकता था और चिट्टे का बहुत बड़ा एक तरह से यहाँ से अलग अलग लोग यहाँ से लेके जाते थे, नशे में ग्रस्त थे। जैसे कि सरपंच साहब के पिताजी ने बताया, बहुत सारे ऐसी खबरें सुनते थे कि बच्चे एक तरह से नशा लेकर उनकी डेथ हो गई, उनका परिवार रोता हुआ देखते हुए कहीं ना कहीं पीड़ा हुई, और इनको मुहिम इन्होंने उठाई कि नशा गाँव से दूर हो और क्षेत्र में भी नशा नहीं बिकना चाहिए। इस तरह की एक तरह से इन्होंने यहाँ से एक आवाज बुलंद की, और ये आवाज पूरे हरियाणा, पूरे देश में जानी चाहिए, ताकि जहां भी नशे का कारोबार हो रहा है वो नशा वहां पे ना हो, चिट्टे का कारोबार बंद हो, ताकि बच्चों के भविष्य सुधरे, बच्चों के भविष्य उज्जवल हो। और जिस सपने के साथ माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो एक तरह से बच्चा कामयाब होकर माँ बाप के सपने साकार करे। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया डालें, और नशे में कहीं भी आपको लगता है कि कोई कारोबार है क्या, कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि प्रशासन और लोग देखकर उस पर कार्रवाई करें।